करते हो रोज मेरा इंतजार? हजारों हैं दुनिया, हजारों हैं हकीकतें, फिर भी जाने अनजाने वो मिलन का इंतजाम कर लेते हैं। तो लीजिए, मिलिए आफ्ताब साहब से, जो अपनी हर दोपहर मिर्जा के इंतजार में शाम कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम था कि आपके लिए इंतजार करना भी एक दिन गुनाह होगा। गुनाह तो है आफ्ताब साहब। तो जनाबे आलम, अगले 7 जन्म तक रोज ये गुनाह करना हमें मंजूर है। जो भी सजा आप देंगी सह लेंगे। जाने का वक्त हो गया। बस एक यही सजा तो नहीं सह पाते। चलती। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। एक शिकायत थी आपसे। माफी चाहूंगा। सुन तो लीजिए। आप कभी मोहब्बत पे कुछ क्यों नहीं लिखते? आप यूं ही रोज मिलते रहिए, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। और किसी दिन नहीं मिली तो क्या करोगे? और किसी दिन नहीं मिली तो क्या करोगे? वही जो मुझे आता है, आपका इंतजार। त्रिपाठी जी का ये इंतजार नया नहीं है। 8वीं कक्षा में थे जब मिर्जा ने पहली बार इन्हें आफ्ताब साहब कह के पुकारा था। फिर क्या, बस 2 शब्दों ने मोहब्बत को शायरी और जिंदगी को गुलजार बना दिया। अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। लेकिन ये पहले शायर हैं जिनके जीवन का कागज अब तक कोरा है, क्योंकि ये सही वक्त का इंतजार करते रहे और मिर्जा की बेवक्त शादी करा दी गई। वो क्या है ना, दुनिया कितनी भी बदल जाए पर इंसान की कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। यहाँ भी देर कर दी ना ओझा साहब, मतलब आफ्ताब साहब।
तो अब क्या, अब वही करेंगे जो इन्हें आता है, इंतजार। ये जिस्म बात है मगर दिलों में फासला नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम और उम्मीद नहीं, शायद किसी और दुनिया में ये दोनों मिल जाए। मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं। सुनिए जी, आपने उनके पैसे दे दिए? वैसे आप हमें हमारे नाम से भी बुला सकती हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के 4 दिन में आप हमारा नाम भी भूल गई? नहीं नहीं, माता रानी की कसम, वो हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। काजल जी, जिंदगी में ना उन्हीं चीजों को याद रखना चाहिए जिनके होने से जिंदगी आसान है, बाकी सबको एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। क्यों? जी मोहन जी। पहचाना कि नहीं? तो लीजिए, इस बार मिलिए मोहन और काजल भंडारी से। ये दोनों उस दौर के हैं जब शादी पहले और मोहब्बत बाद में होती थी। खुशियां सिर्फ तस्वीरों में नहीं, हर लम्हात में होती थी। मोहन अंग्रेजी के अध्यापक थे और काजल को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर क्या, 4 दिन में काजल को अंग्रेजी में दिलचस्पी आने लगी और मोहन को उनके पसंदीदा गोलगप्पे। सुनिए, नहीं नहीं सुनो, मोहन जी। जी बोलिए। वो एक बात कहनी थी आपसे, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? आप मारेंगी तो नहीं? कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करती हैं आप? वो आई लव यू। पागल को रोज गोलगप्पे क्यों देते हो मुफ्त में? अरे जाने दो ना साहब, मैं उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। पागल को रोज गोलगप्पे क्यों देते हो मुफ्त में? कुछ हादसे सिर्फ जिंदगी नहीं, यादें भी ले जाते हैं। इस दुनिया में भी एक रोज बादल फटने के कारण नदी पे लगाया बांध टूट गया था। चंद लम्हों में दियों के साथ सैकड़ों लोग भी बह गए। काजल जी का यूं चले जाना इन्हें मंजूर नहीं। कहते थे ना, जिंदगी में ना उन्हीं चीजों को याद रखना चाहिए जिनके होने से जिंदगी आसान है, बाकी सबको एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। क्यों? तो शायद ये भी सब कुछ भूल गए हैं।
शायद सब इसीलिए इनका भ्रम नहीं तोड़ना चाहते। कुछ कर सकते हैं क्या हम इसके लिए? अब तो बस दुआ मांग सकते हैं साहब कि शायद किसी रोज किसी और दुनिया में ये दोनों मिल जाएं। आपको हंसना पसंद नहीं है क्या? आपको हंसना पसंद नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी। नहीं मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग राइटर है। सारी कहानियों की एंडिंग इतनी ट्रैजिक। कभी बीवी किसी और की बीवी निकलती है, कभी पति पागल हो जाता है, कभी कोई यूं ही बस हजारों किलोमीटर निकल जाता है। क्यों? एक्सप्लेनेशन है प्यार। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल सी बात लगती है मुझे। टू मच है। आफ्ताब त्रिपाठी टू मच है। आपका इंटेलेक्ट समझ गई मैं। हाँ, क्लासिक। कभी पढ़ के देखिए, क्या पता आपको भी हंसी आ जाए। और नहीं आई तो एक हंसी मुझ पे उधार। चुका भी थी। माई सेल्फ हैप्पी। आपका नाम? अपना नाम तो बताती जाइए। शिल्पा, पुनीता, सुनीता, मुनीता, नूर। कल 5 बजे। ओके तो लीजिए, मिलिए हैप्पी और सिमरन से। इनकी कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं। यू नो लाइक अनजान शहर, अनजान जगह, दो अजनबी, पहली मुलाकात। और पहली मुलाकात में वो पेट में होने वाली बटरफ्लाइज वाली फेरी टेल। अब सिमरन को ट्रेजेडीज पढ़ने का बहुत शौक है, और जिसका नाम ही भला हैप्पी हो, वो किसी और को सैड कैसे रहने दे। वो हाँ, ये पढ़ना। बदले में बदले में थोड़ा सा और मुस्कुरा देना। मसूरी घुमा सकता है। बोले अभी चल। पहला नशा, पहला खुमार। पहली मोहब्बत ना बड़ी ही अलबेली चीज होती है। अचानक जिंदगी फिल्म जैसी लगने लगती है। इंसान शाहरुख खान और बाकी सारी कायनात उसकी सपोर्टिंग कास्ट। हर ख्वाब, हर झूठ सच्चा लगने लगता है। बस एक बार छू ले, सब अच्छा लगने लगता है। कल 5 बजे। अब तू ये पढ़ना। ओके, बदले में। ओके। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू बेब्स। आइए आफ्ताब साहब, आपके साथ एक रात बिताएं। तो कल 5 बजे। ओ भैया। जी सर। सिमरन जी का नंबर क्या है? रूम नंबर। सिमरन जी वो तो कल ही रात ही चेकआउट करके चली गई। कहाँ गई? चेकआउट करके चली गई। सॉरी हैप्पी, मैं बिना बताए चली गई क्योंकि हैप्पी को सैड नहीं देख सकती थी। बट थैंक यू, तेरी वजह से और जीने का मन कर रहा है, मगर उतना टाइम बचा नहीं है मेरे पास। हाँ, मर रही हूँ मैं। थोड़ा ट्रैजिक हो गया ना, इसीलिए ये किताब छोड़ के जा रही हूँ। मर के भी ना वादा अपना। शायद अब तुझे आफ्ताब त्रिपाठी टू मच ना लगे। हंसते रहना, हंसते हुए ही अच्छा लगता है तू। आई लव यू हैप्पी। आई विश वी हैड मोर टाइम। मैं जानती हूँ तुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आएगी, तू सब कुछ करेगा इसे चेंज करने के लिए, पर हैप्पी शायद इस बार हमारा मिलना लिखा नहीं है। भाई कहाँ जा रहा है? दिल्ली, उसे ढूंढना। ओए एक मिनट, तेरे पास कुछ नाम पता नंबर है क्या? नहीं, लेकिन किसी ना किसी बुक स्टोर पे मिल जाएगी ना। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ, नहीं कोई मुझे समझना है भाई। मजा। नहीं कोई। कभी बीवी किसी और की बीवी निकलती है, कभी पति पागल हो जाता है, कभी कोई यूं ही बस हजारों किलोमीटर निकल जाता है। क्यों? एक्सप्लेनेशन है प्यार।
बहुत ही इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल सी बात लगती है मुझे। टू मच है भाई गॉड। वो क्या है ना, हर कहानी फेरी टेल नहीं होती, लेकिन मैंने सुना है कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो हैप्पी को भी सिमरन मिल ही जाएगी। अब जिसका नाम ही हैप्पी हो, वो किसी और को सैड कैसे रहने दे। तो रोज आ जाता है यहाँ अपनी सिमरन से मिलने। मैंने सुना है कि प्यार करने वाले आखिर में मिल ही जाते हैं, तो ढूंढ लेना मुझे किसी और दौर, किसी और शाम 5 बजे। आराम से भाई, भाभी अपनी भाभी। I don't like you. And I don't like you. तो लीजिए, इस बार मिलिए कबीर मल्होत्रा और रिया सिंघल से। तुझे क्या लगता है तेरी स्टूपिड डिंपल्स देख के लड़कियां तुझ पे फिदा हो जाएंगी? तेरी ये मुझे देख के पक्का हो जाए। I hate you. Same to you, back to you and no returns. ये उस दौर के हैं जब प्यार में मजा कड़वाहट से होता था, दिल में जो भी है जुबान पे कुछ और ही होता था। दोनों में बहुत कंपटीशन है और दोनों ही बराबरी के हैं। आज तक किसी ने अपना प्यार नहीं कबूला। जितना पुराना इनका कंपटीशन है, उतनी ही पुरानी इनकी परिवारों की दोस्ती। इतनी कि आज तक किसी ने किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेटा तू रिया का ख्याल रखेगा ना, उसको कभी अकेला तो महसूस नहीं होने देगा, उसे खुश रखेगा ना। हमेशा अंकल। अरे कंपटीशन जाए तेल लेने, अंकल का प्रॉमिस है, निभाना तो पड़ेगा ही। सोनी बन्नो चनसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मेवारी जावा तू वेख लई अज रज के अपने सारिया नू छेती अपने ने मेद जा बन्नो पावे खुशियां थे दिलदारियां। सब कुछ एकदम वैसा ही है जैसा सोचा था। रिया की मेहंदी से लेके घर की डेकोरेशन तक, रिश्तेदारों के डांस से लेके शादी की शहनाई तक, सब कुछ वही। ये देख, ये प्रेम है, उसके लिए लड़का देखा है, तो उसकी शादी करा देगा ना। सब कुछ वही सिवाय कबीर के। जी अंकल। शायद परिवारों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कबीर को घर का बड़ा बेटा ही समझ लिया। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो ना हो। अब दूरियां अब तो ये कंपटीशन छोड़ दो। मिलना यहाँ कल हो ना हो। क्या हो गया? आज तो एकदम लड़कियों जैसे रो रही है। अच्छा सॉरी। You know ना, I still hate you. Same to you. Back to you and no returns. खुशबू के झोंके एक पल ठहर के तो कबीर ने उसको जाने दिया और उसने भी खुद को नहीं रोका। हो जाते हैं।
वो क्या है ना कि कई रिश्ते कई रिश्तों के नीचे दब कर अपना दम तोड़ देते हैं। हर बार उसको पा लेना मोहब्बत नहीं होती, और खोने की शायद अब कबीर को आदत हो चुकी है। हम कभी फिर मिल सकते हैं। नहीं, ये दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, मिल ही नहीं पाएंगे। कभी अलविदा ना कहना। वो क्या है ना, हम सबके पास जितना भी वक्त होता है वो अक्सर कम ही होता है, और जब तक इस बात का एहसास होता है वो वक्त वो इंसान जा चुका होता है और छोड़ देता है तो बस कुछ जख्म। और मैंने किसी महापुरुष से तो सुना है, कहते हैं वक्त हर जख्म भुला देता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां वक्त के साथ साथ हर जख्म और भी गहरा हो जाता है, और भी गहरा। तो इस बार ये खुद से नहीं मिलेंगे। मिलाना होगा तो ऊपर वाला खुद मिलाएगा, किसी और दौर, किसी और जगह। लो, ऊपर वाला भी बाज नहीं आ रहा। 3, 2, 1। महादेव की कसम बिट्टू, आज तो हम ही जीतेंगे। मुखड़े पे नैना काले, कहा था ना, ऊपर वाला भी बाज नहीं आ रहा, फिर मिला दिया। आप भी मिल लीजिए किशन बैरवा और मीरा चौहान से। मेरी नजर दीवानी बस तुम। उस दिन किशन बिट्टू से दौड़ में तो जीत गया, पर प्यार में हार गया। तो शर्त जो भी हो, हाव भाव और ताव तो आशिक का बदलना चाहिए। लो, बदल गया। हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम। वैसे हर भगवान के पैर छूना जरूरी है क्या? जिनके हाथ में हमारी किस्मत होती है ना, उनके पैर छूने में शर्माना नहीं चाहिए। मीरा, अलवर के हर मोहल्ले में किशन की कारीगरी का डंका बजता है, मगर कोई जनाब से तो पूछो, अब इनके मन में तो बस उसी का मन का बजता है। ऐसा डूबा है कि मोहब्बत अब इबादत बन चुकी है। जात पात से परे वही खुदा, वही शहादत बन चुकी है। मीरा के यहाँ पुरानी रीत है, हाथ मांगने कभी खाली हाथ नहीं जाते, तो सिल दिया है किशन ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती जोड़ा। कुछ नहीं हो गया। कोई शक? नैनों के घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू खेलैया, जाना है पार। दाग जुदाई का इस दफा धुलना ही है, रंग लाल है इश्क का, लाल रंग में घुलना ही है। नाजुक सी नैया। मुझे लेने आएगा ना? जरूर। मुझे लेने आएगा ना? अरे
पूरे ढोल नगाड़े के साथ आएंगे, तुम्हारे हर घर वाले को नचाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। कई दफा भगवान के चाहने के बाद भी भगवान के चाहने वाले चाहने वालों को मिलने नहीं देते। आखिर में सीता को रामा नहीं मिलता और हर किस्म को सुदामा नहीं मिलता। चौहान साहब, आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। अपनी जात भूल गया मादर चोद। बोल बोल। महादेव की कसम बिट्टू, तुम तो साला हट भी आ रही। कोई खेल नहीं है किशन, तुम हमारी जात के कभी नहीं हो सकते। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग जिनके हाथ में हमारी किस्मत होती है ना, उनके पैर छूने में शर्माना नहीं चाहिए। मैं फिर अपने तुझे जीत जीत हारू, ये प्राण प्राण वारू, हाय ऐसे मैं निहारू, तेरी आरती उतारू, तेरे। शादी पर सारे दूल्हे वाले काम मैं करूंगी। ये कैसी बात हुई? चौहानों की बेटी हूँ, घोड़ी पर बैठ के आऊंगी और ऊपर स्टेज पर तब तक खड़ी रहूंगी जब तक तेरी पूरी एंट्री नहीं देख लेती। ठीक है, तो हम भी लाल जोड़ा डालकर नीचे तुम्हारे इंतजार में खड़े रहेंगे। सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। और कुछ कर सकते हैं फिर? मुझे मरते दम तक प्यार, मरते दम तक क्यों, हम तो उसके बाद भी करेंगे। बस अब और नहीं। शायद वो कभी मेरी थी ही नहीं। आप कभी मोहब्बत पे कुछ क्यों नहीं लिखते? वो कभी मेरी थी ही नहीं, और अब वो मेरे पास भी नहीं। मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि वो मेरे साथ भी नहीं। वो मेरी सांसों में है, मेरे लिखे लफ्जों में है। उन लफ्जों के बीच जो दूरी है ना, वो उसमें भी है। हाँ, कल तक वो मेरी बाहों में थी तो क्या, आज वो मेरी आहों में है। लोग कहते हैं मैं पागल हूं। अरे वो मेरे पागलपन मेरे गुनाहों में है। वो है, वो हवा है मैं रेत हूं, वो फसल है मैं खेत हूं। वो मुझसे जुदा थोड़ी है। अरे वो सच में है, खुदा थोड़ी है। सुना था कि प्यार करने वाले आखिर में मिल ही जाते हैं। फिर हीर रांझा लैला मजनू किस्मत ऐसी क्यों पाते हैं? शायद उनकी तरह हमारा मिलना लिखा नहीं था, पर हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यहाँ नहीं तो कहीं और, अभी नहीं तो कभी और, पर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हर दौर हर दुनिया पार करके आऊंगा तुझे फिर से ढूंढने, फिर से प्यार में गिरने, फिर से आंख मूंदने। और तब तक वही करूंगा जो मुझे आता है। तेरा इंतजार। कहीं तो
give up.